नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। जो यह वीडियो बन रही है यह भगवान बुद्ध के बारे में बन रही है। उनका नाम एक तथागत भी था। और समझिए कि जो 1000 उंगली की माला पहनता था, ऐसे बड़े डाकू को उन्होंने मोक्ष प्रदान कर दिया था। वो कैसे कि उसको अपना शिष्य बना लिया था, और शिष्य बनाने के बाद उसको उन्होंने जनता के बीच में भेजा। जब वह जनता के बीच में गया तो जनता ने उसको बहुत ही पत्थरों से मारा। उसके चेहरे पर, सारे शरीर में पत्थरों के घाव हो गए, लेकिन उसने एक भी शब्द अपने मुँह से नहीं निकाला, क्योंकि उसके अंदर एक प्रायश्चित था। जबकि जो मठ के दूसरे शिष्य थे वे उससे बहुत डरते थे कि कहीं उसके अंदर पुरानी प्रवृत्ति न जागृत हो जाए। पुरानी प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी तो वो जो पैसे पहले कार्य किया करता था वैसे ही कार्य करने लगेंगे। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो उसमें से कुछ शिष्य तो उनके बहुत खुश हुए कि अच्छा हुआ, उनके मन का डर निकल गया। तो उन्होंने जब देखा कि लोग बहुत मार रहे हैं, बुद्ध भगवान ने उसे देखा कि बहुत मार रहे हैं पत्थरों से, वो लहूलुहान हो गया है, मनासन स्थिति में हो गया है। तो बुद्ध भगवान गए, उन्होंने उसके ऊपर के पत्थरों को रोका और लोगों से कहा कि इसको इस तरह से मत दुख दो। लेकिन जो तथागत थे उन्होंने उसका सिर अपनी गोदी में रख लिया और उसको उन्होंने अपने हाथों से सहलाया। वह बहुत पीड़ा महसूस कर रहा था उसमें, लेकिन उसके जो प्राण थे भगवान बुद्ध के ही गोदी में निकल गए। तो उन्होंने आके अपने जो मठ था, मठ में बताया कि देखो वो उसके प्राण निकल गए और वो अब दुनिया में नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि अगला जन्म उसका क्या होगा। तो बुद्ध भगवान ने कहा कि उसका कोई जन्म नहीं होगा, क्योंकि उसने तो इस दुनिया से अंतिम समय में बहुत ही प्रायश्चित किया। इस दुनिया में उसे लोगों ने इतना पत्थरों से मारा, उसके बावजूद भी उसने अपने मुंह से उफ तक नहीं की। तो ऐसे व्यक्ति को जो इतना प्रायश्चित किया है उसको तो मोक्ष ही मिलेगा और वह इस पृथ्वी पर अब नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी उसे मोक्ष मिल गया, अभी तो वह आपका शिष्य बना था और वो इतने जल्दी कैसे मोक्ष का अधिकारी हो गया। तो उन्होंने बुद्ध भगवान ने समझाया कि देखो उसने इतना प्रायश्चित किया, उसे इतने घाव लगे, उसके शरीर पर लोगों ने पत्थरों से बहुत मारा, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर जो पीछे के उसके कर्म थे उसके प्रति बहुत दुख था और बहुत ही उसने पश्चाताप किया। इसीलिए भगवान ने उसको मोक्ष प्रदान कर दिया। तो उनके शिष्यों ने कहा कि आपकी उसके पास जाने की हिम्मत कैसे हुई थी कि उसको अपना शिष्य बना लिया। तो उन्होंने कहा कि देखो कोई कितना भी खूंखार हो, किस दिल के किसी न किसी कोने में उसके दया ज़रूर होती है। मैं उसकी माँ भी उस जंगल में नहीं जाना चाहती थी जिस जंगल में वह रहता था, क्योंकि उसका तो प्रण था पूरा 1000 संख्या करने का, और अब मात्र एक अंतिम संख्या बची थी। वो एक हो जाता तो पूरा 1000 हो जाता। तो उसकी माँ भी नहीं जाती थी उस जंगल में, लेकिन बुद्ध भगवान गए और उन्होंने एकदम निष्कपट भाव से जंगल में प्रवेश करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने जंगल में प्रवेश किया तभी उस के मन में आया, जो डाकू था, कि दया भाव उसके मन में आने लगा और उन्होंने बुद्ध से कहा कि रुक जाओ वहीं पर। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम रुक जाओ, तुम नहीं रुके हो। तो वो अपना जो हथियार था उसे तेज कर रहा था। तो बुद्ध भगवान ने कहा अपनी जो गतिविधि है इसे रोक दो। वे आगे बढ़ते चले गए, लेकिन बुद्ध भगवान के जो चेहरा का सौम्यता थी, शांति थी, उसके चेहरे उसके अंदर करुणा भाव आ गया, उसके अंदर दया आ गई। उसने अब भगवान बुद्ध को मारने का फैसला निकाल दिया और वह बहुत शांति से उनके चरणों में गिर पड़ा। तो भगवान बुद्ध ने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और इस तरह से एक इतना भयंकर डाकू
वह क्या हो गया, एक उसने प्रायश्चित करके वह स्वर्ग का अधिकारी हो गया। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।